एकदम वाइट बिल्ली है यहाँ पे, एकदम सफेद बिल्ली है, एकदम सफेद बिल्ली थी, एकदम सफेद बिल्ली। वो विंडो की तरफ देखने लगे। मैंने उस दिन से पहले तक कभी पापा को इतना डरा हुआ नहीं देखा था। This one night, I could hear someone whistle in the kitchen, and I got really stressed because like I've heard like things and stuff, but I've never heard a person. So I went into the kitchen and I was like the whistling stopped, so I freaked out. घोस्ट हंटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कुछ इन्वेस्टिगेटर किसी एलिजिडली हॉन्टिंग लोकेशन को इन्वेस्टिगेट करते हैं, जिसमें वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ईएमएफ मीटर और वेरियस काइंड ऑफ डिवाइस की मदद से सबूत इकट्ठा करते हैं पैरानॉर्मल एक्टिविटी के एग्जिस्टेंस को प्रूफ करने के लिए। जब हॉरर यूट्यूबर्स अपने चैनल पे इन्हीं सब चीजों के अराउंड यही सब चीजें करते हुए वीडियो डालते हैं, उनकी ऑडियंस को ये बहुत ज्यादा इंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग लगता है। पर ये चीजें हर बार इंटरेस्टिंग नहीं होती। कभी कभार इंटरटेनिंग एडवेंचर की खोज में ये जाने अनजाने में कुछ रियल चीजें रिकॉर्ड कर लेते हैं। सो वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फेमस इंडियन यूट्यूबर हु कॉट रियल घोस्ट ऑन कैमरा। आज हम कुछ और यूट्यूबर्स के पर्सनल पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस और हॉरर एडवेंचर की स्कैरी कहानी जानेंगे, जिन्होंने अपने कैमरे में कुछ पैरानॉर्मल कैप्चर किया था अलॉन्ग विद वीडियो प्रूफ, जो तुम आगे वीडियो में देखने वाले हो। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। Crazy XYZ is a famous Indian YouTuber with almost 27 million subscribers. वो अपने चैनल पे साइंस एक्सपेरिमेंट, लाइफ हैक और कभी कभी घोस्ट चैलेंज पे वीडियो अपलोड करते हैं। तो ऐसे ही एक बार उन्हें उनके ही एक सब्सक्राइबर ने 100 साल पुराना हॉन्टेड कब्रिस्तान विजिट करने का चैलेंज दिया, वो भी अमावस की रात में। तो वो पहुंच गए अपना थर्मल कैमरा और ईएमएफ मीटर लेकर कब्रिस्तान में, जहां उनके साथ कुछ अजीब या क्रीपी तो नहीं हुआ, पर कब्रिस्तान के रास्ते में जाते वक्त लगभग 4-5 बिल्ली ने उनका रास्ता काटा, जो इंडियन कल्चर में अशुभ माना जाता है। रास्ते में उन्हें एक पेड़ दिखा जिसपे शायद किसी ने टोटका कर रखा था। उस पेड़ से इत्र की काफी बुरी स्मेल आ रही थी और ईएमएफ मीटर की रीडिंग भी काफी हाई थी। तो इसमें इत्र की स्मेल आ रही है और यहाँ पे अरे पहले जलने की स्मेल आ रही थी, अभी कुछ सेंट की स्मेल आ रही है और इसमें अंदर एक टोकरी रखी है, निकाल ही लेता हूँ यार। अरे जिसकी भी है यार, अंधविश्वास है भाई, इस सब में तो मैं नहीं मानता हूँ। कांटे लग गए हैं इन झाड़ियों में जो है गाइस, ये लोग टोने टोट के करते हैं। ये है इसके अंदर, ये है, ये टोकरी है और ये कपड़े हैं यहाँ पे, लाल नीला कपड़ा जो है। अब जलने की स्मेल आ रही है, अब यहाँ जलने की स्मेल आ रही है और कभी कभी जो है सेंट की, डीओ की स्मेल आ रही है। डीओ की नहीं है, इत्र की स्मेल है पर्टिकुलर। अरे ओए तुम लाइट जलाओ और ऐसे कराओ, चलो जल्दी, हट, भगलो चलो रे यार, बिना बात। विकास गाड़ी में वैसे बैठा हुआ है। सलील जामदार इज वन ऑफ माई फेवरेट यूट्यूबर। उन्होंने एक गाना गाया है तेरे जाने से, वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग्स, कभी टाइम मिले तो सुनना। उन्होंने खूनी मंडे चैनल पे अपनी लाइफ की एक क्रीपी स्टोरी शेयर की थी जो उनके टीनेज में हुई थी, जब वो अपने पापा, मामा और एक कजिन के साथ महाराष्ट्र के नागजीरा नेशनल पार्क में छुट्टी मनाने गए थे। उन दिनों इलेक्ट्रिसिटी और फोन नेटवर्क की कोई फैसिलिटी नहीं थी। नागजीरा एक नेचुरल सेंचुरी है जहां बहुत से खतरनाक जानवर हैं। उन्होंने जंगल के बीचों बीच एक गेस्ट हाउस में 2 रूम बुक किया, एक में वो और उनके पापा रुके और दूसरे में उनके मामा और कजिन। पूरे दिन जंगल में घूमने के बाद जब वो गेस्ट हाउस वापिस लौट रहे थे, उन्होंने देखा रिसेप्शनिस्ट 7 बजे ही अपना रूम लॉक कर रहे थे। पूछने पे रिसेप्शनिस्ट ने कहा वो 7 बजे के बाद यहाँ नहीं रुकता, जो काफी क्रीपी था। रात को सलील अपने पापा के पैर दबा रहे थे और दिन भर की बातें कर रहे थे। तभी साइड वाली विंडो पे जोर का नॉक हुआ। वो और उनके पापा वहीं जम से गए। उसी विंडो पे जोर जोर से स्क्रैचिंग शुरू हो गई। पापा ने सलील को चुप रहने का इशारा किया और वो विंडो की तरफ एक टक लगाकर देखने लगे, जो काफी डरे हुए लग रहे थे। उस खिड़की से आ रही रोशनी से पापा की आंखें लाल पड़ गई थी। वो एक टक लगा के उस खिड़की की तरफ देखते जा रहे थे। धीरे धीरे उस विंडो पर स्क्रैचिंग की आवाज़ और तेज़ हो गई और साथ ही बाहर जंगल के जानवरों की चीखें भी। मैं वहीं बैठे बैठे कांपने लगा। तभी स्क्रैचिंग की आवाज़ बंद हो गई। मैंने पापा की तरफ देखा तो वो दरवाजे की तरफ देख रहे थे और उसी वक्त
दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। डर के मारे मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी। पता नहीं क्यों मैं बेड से उठा और दरवाजे की तरफ जाने लगा। दरवाजे पर टक टक की आवाज़ें बढ़ती जा रही थी। मैंने हिम्मत करके आवाज़ लगाई, मामा आप है क्या? मेरे ये कहते ही 2 मिनट सब शांत हो गया और फिर एकदम से दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से हिलने लगा, जैसे कोई बाहर से उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। मैं डर के मारे चिल्लाने लगा और पापा ने आके मुझे गले लगा लिया। कुछ देर तक यही होता रहा और फिर सब शांत हो गया। मैं डरते डरते रात में कब सो गया मुझे पता ही नहीं चला। पर सुबह उठते ही मैंने पापा से पूछा कि वो इतनी अजीब तरीके से खिड़की को क्यों देख रहे थे। तो उन्होंने कहा कि वो खिड़की को लॉक करना भूल गए थे और खिड़की से उन्हें एक बहुत ही बड़ी काली सी परछाई दिख रही थी। हम बाहर निकले तो मामा और मेरा कज़न खड़े थे। मैंने मामा से पूछा फिर से कि क्या वो रात में नॉक कर रहे थे। तो उन्होंने बताया कि वो तो अपने कमरे में जाते ही सो गए थे। ये सुनकर हमारे दिमाग में और क्वेश्चंस आने लगे। जब हमने उन रिसेप्शन वाले अंकल को ये किस्सा सुनाया तो उन्होंने कहा कि कुछ साल पहले यहाँ जानवरों के एक शिकारी की मौत हो गई थी और तब से उसकी आत्मा इसी इलाके में घूमती रहती है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि पिछली रात को करीब 11 बजे के आसपास उन्होंने एक भालू को गेस्ट हाउस के रास्ते की ओर जाते हुए भी देखा था। ये सुनकर मेरे और मेरे पापा के होश उड़ गए थे। हम उस किस्से को याद करते हैं तो आज तक सोचते रहते हैं कि उस रात हमारी खिड़की के बाहर कौन था, भालू या फिर उसी शिकारी का भूत। So the next one is from the Tina show. She makes vlog kind of videos. उन्होंने अपने चैनल पे एक वीडियो पोस्ट की है with a title that says there is a ghost in my house. इस वीडियो में उन्होंने बताया she can feel the presence of ghost in her house along with all the family members. उनका कहना है घर में एक छोटे बच्चे की स्पिरिट है और ये बात उनके सारे फैमिली मेंबर को पता है। उनके साथ कई सारे क्रीपी एक्सपीरियंसेस और अनएक्सप्लेनेबल इंसिडेंट हो चुके हैं जिससे वो कंफर्म है उनके घर में एक स्पिरिट की प्रेजेंस है। पर ये बातें जब वो अपने रिलेटिव को बताते हैं तो कोई उन पे कुछ खास भरोसा नहीं करता। पर एक दिन ऐसा कुछ हुआ कि उनको कंफर्म प्रूफ मिल गया कि उनके घर में उस छोटे बच्चे की घोस्ट की प्रेजेंस है। वो अपने घर में अकेले सनग्लासेस पहन के एक टिकटॉक वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी। रिकॉर्डिंग खत्म होने के बाद जब वो फुटेज चेक कर रही थी उन्होंने नोटिस किया कि उनके सनग्लासेस की फ्रेम में कुछ अजीब क्रीपी फिगर रिकॉर्ड हो गया है। शी वेरी वेल नोज दैट उस दिन वो घर पे बिल्कुल अकेली थी, तो फिर वो सोफा पे बैठा क्रीपी फिगर कौन था? My family and I, we made lots of jokes on it. We tell all of our friends that this is like our conversation when we have people over. We tell them about the ghost in our house. So many of my friends are like, you know, I'm never coming to your house for a sleepover and stuff like that. Now that I've told you all, it's up to you if you want to believe it or not. But me and my parents and my sister, I think we 50% don't believe it, and the 50% that we do believe, we feel like the little boy is a nice guy. Like, he stays with us, he takes care of us, he's a good person. I know he is, even if he's real. If he's not real, then he's not. So the last videos of today's episode from Carrie Minati live stream. हमने पहले भी उनके साथ हुए एक इंसिडेंट को शेयर किया है। If you haven't watched that episode, please check it once. The link will be in the description and first comment. वो इंसिडेंट तो काफी पुराना था। कुछ टाइम बाद उन्होंने अपने साथ हुए एक और क्रीपी एंड स्कैरी इंसिडेंट को बिल्कुल डिटेल में शेयर किया। उनके साथ ऐसा क्या स्कैरी इंसिडेंट हुआ, चलिए उन्हीं के मुंह से सुनते हैं। रात की बात है, ये स्ट्रीम के बाद की, ठीक है। मैंने ऐसे मैंगो, यही गिलास है, इसमें मैंगो शेक है, ये मैंने यहाँ रखा, ऐसे समझो साइड में यहाँ रखा, ठीक है। और मैंने चिप्स का पैकेट, सोचो कंट्रोलर चिप्स का पैकेट है, मैंने यहाँ रखा हुआ, इतना डिस्टेंस है। फिर मैं सामने गया सिंक पे अपने हाथ धोने, और जैसे ही मैंने हाथ धोया ना, एकदम से शुक करके आवाज आई। मैंने कहा ये क्या बकचोदी है, शुक करके आवाज आई। मैं पीछे मुड़ा, मैं देख रहा हूँ कि ये जो ग्लास है ना, वो लिटरली यहाँ आ गया है, ठीक है, यहाँ से वो यहाँ आ गया। मैं मजाक भी नहीं कर रहा हूँ। हो सकता है मेरा वहम हो, सब लोगों को यही लगता है, ज्यादातर यही होता है कि
वहम है लोगों का, बट यू नेवर नो, यू नेवर नो। हो सकता है मैंने यही रखा हो ग्लास, बट मुझे ये शक करके आवाज आई और वो आई है, मेरे को पता है आई है। एंड इट्स जस्ट वेरी स्ट्रेंज कि भूत मेरे साथ खेलेगा। और मेरी इतनी गांड फट गई तभी के तभी मैं भागता हुआ पापा के कमरे में गया। मैं देखा पापा सो रहे हैं, और ऐसे सोते इंसान को उठाने का मन थोड़ा ना करता तुम्हारा, जस्ट बिकॉज तुम्हारी गांड फट गई, है ना। बहुत चूतिया लगेगी ये बात। इज्जत इज्जत होती, भूत अपनी जगह, इज्जत इज्जत अपनी जगह, है ना। तो मैंने लिटरली हाथ धो रहा था, मैंने साबुन लगा रखा था, मैंने साबुन भी धोया नहीं, मैं सीधे भगता हो गया कमरे में। फिर मैंने पापा के कमरे के वॉशरूम में हाथ धोए, मैं बाहर आया, फिर मैंने देखा सामने किचन में। अब किचन में बिल्कुल हॉन्टेड वाला सीन हो गया। पता है कैसे? लाइटें ब्लिंक कर रही हैं, बिकॉज एक पता नहीं लाइट का फ्यूज खराब था और साली वही ऑन कर रखी थी मैंने, वो ब्लिंक कर रही है। सामने सिंक में मैं हाथ धो रहा था तो वो पानी खुला हुआ छूट गया था, तो पानी बह रहा है सिंक में से, समझ रहे हो, सिंक में से पानी बह रहा है, लाइटें फ्लैश कर रही हैं। मेरे को क्या करना है, हाथ तो धो लिए मैंने, मेरे को वो ऑफ करना है सिंक, फिर वो सामान लेके मुझे यहाँ वापस ऊपर आना है। और ऊपर आने के लिए भी बहुत स्केरी है क्योंकि सीढ़ियों की भी लाइट नहीं जल रही थी। तो फॉर सम रीजन आई डोंट नो कैसे, मैं जैसे ही उठाया वो और ऊपर बढ़ना शुरू किया, ठीक है, मेरे को तब पता चला कि मुझे पूरी हनुमान चालीसा आती है। ठीक है, वो पूरे उस सीढ़ियों से लेके अपने कमरे तक आने के रास्ते में तब पता चला मुझे, सही में, मैं मजाक भी नहीं कर रहा हूँ। अगर ये बात, इसके अंदर एक भी चीज झूठ होती है, कुछ बना रहा होता मैं बता देता, पर एक भी चीज नहीं बना रहा हूँ मैं कह रहा हूँ ना, हो सकता है कि मेरा वहम भी हो, आई एम नॉट डिनाइंग दैट, बट बोथ केसेस हैं, समझ रहे हो। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही। ये सारे इंसिडेंट रियल थे। इन सब वीडियोस की क्लिप मैंने उन यूट्यूबर्स के चैनल से ली है। अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन के क्रेडिट सेक्शन में उनका लिंक डाल दूंगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज एक लाइक कर दो। अगर आप हॉरर, क्रीपी एंड पैरानॉर्मल एक्टिविटी से रिलेटेड वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोस मिस न कर सकें। थैंक यू।